अभी यहाँ पर जो उपस्थित हैं परम पूज्य महाराज जी, स्वामी आशानंद जी महाराज, रोज आपको नए नए भजन सुनाते जा रहे हैं और इनके मुखारबिंद से आपको सत्संग श्रवण करने का भी एक सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए महाराज जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप एक छोटा सा प्यारा सा भजन सुनाएं। श्री राधे श्री राधे। जैसा कि आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, यह भजन श्रृंखला प्रतिदिन संध्या शाम के समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक बीच में कोई भी समय हम लोगों को मिलता है तो भजन एक प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि हमने विचार किया है कि भगवान नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए और भगवान नाम संकीर्तन करने से सभी पाप क्षय होते हैं, क्योंकि संकीर्तनम नाम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है। इसलिए हम लोगों ने प्रारंभ किया है कि क्यों ना शाम को 10 मिनट 15 मिनट भगवान नाम संकीर्तन किया जाए। और ये जो फेसबुक के माध्यम से हम जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को यह दर्शाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में भगवान नाम संकीर्तन करने का समय निकाले। जब हम समय निकालेंगे तभी समय निकलेगा, नहीं तो जिंदगी तो ऐसी है, जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। जिंदगी में फुर्सत कभी काम से नहीं होगी। कुछ ऐसा समय निकाल बंदे, भजन कर श्री राम का। तो भगवान नाम संकीर्तन भजन करें। आइए, इसी पर हम लोगों ने आज ठाकुर जी का भजन याद किया है। भगवान नाम संकीर्तन ठाकुर जी का भजन गाएंगे, आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और आप सब लोग भी इस भजन को मंद मंद स्वर में गुनगुनाएंगे। बहुत दिव्य भजन है, किसी महापुरुष ने गाया है, किसी ने लिखा है, किसी ने इसकी ध्वनि दी है, बड़ा सुंदर है। एक भक्त बिहारी जी के दर पे आता है तो बिहारी जी के दर पर आकर के बिहारी जी के दर्शन करता है, उनके चित्त को देखता है, फिर बोलता है, भाव विभोर होकर के कहता है कि तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी हो। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं
बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया, नेहा लगाया, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी हो, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी हो, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी हो, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। बोलिए लाल की जय। ऐसे इस प्रकार से वो भक्त विभोर होकर भगवान के नाम का संकीर्तन करता है और उनके द्वार पर रो रो के पुकारता है, बिहारी मैं तो कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, मेरी तो अखियां ही आपसे लड़ी हैं, आपने ही मेरे ऊपर कम कर दिया है श्याम चलाना। इस प्रकार से यह भगवान के प्रति जो भक्त का भाव है। आइए अब अग्र इसी लड़ी के साथ पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के मुखारविंद से आप लोग सुंदर सा भजन जो कि
श्री मीरा माँ ने गाया था। राजस्थान में जो राजघराने की थी, उन्होंने भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कितना सुंदर भाव है, पूज्य स्वामी जी के मुख से श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। ओम नमो नारायण महाराज जी, आपने सुंदर भाव गाया। इस संसार में हमें संसार से लेना नहीं लड़ाने, हमें भगवान से लेना लड़ाने। और जब भगवान से लेना लड़ जाएंगे, भगवान से प्रीत हो जाएगी, तो फिर हमें इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। किसी संत ने खूब कहा कि प्रीति ना करिए पंछी जैसे, जल सूखे तो उड़ जाए, और प्रीति करिए मछली जैसी, जल सूखे तो मर जाए। अगर हमें भगवान से प्रेम करना है तो ऐसा प्रेम ना हो कि जैसे पंछी करते हैं, पंछी आज इस पेड़ में तो फिर कल दूसरे पेड़ में। अगर प्रीति करनी है तो मछली जैसी करनी है कि आज भी यही है और कल भी यही है। सुख में भी आपके साथ, दुख में भी आपके साथ, हर समय हम प्रभु आपका स्मरण करें। आइए भजन में प्रवेश करते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, बड़ी कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब घुमायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चा न टूटे, चोर न लूटे, खर्चा न टूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संत के नाम केवटिया सतगुरु, संत की नाम केवटिया सतगुरु, भवसागर तरायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ सरकार की जय। आइए अब परम पूज्य स्वामी जी दो शब्द उपदेश के रूप में हम सबको प्रदान करेंगे। जी राधे। जैसा कि अभी आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से, मीरा माता के विषय में मीरा माता ने जो पद गाया है, भजन गाया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया
कि जो राम रतन धन पाया है हमने, वह राम रतन धन ना तो खर्च करने से खर्च होता है, ना तो खोता है, ना तो उसको लूट सकता है। जितना उसको खर्च करेंगे, दिन दिन वह बढ़त सवाया है, वो दिन दिन में सवाया बढ़ता है। जैसे हम जपेंगे राम राम राम, तो उसकी एक ऊर्जा पॉजिटिव ऐसी उत्कर्ष ऐसी तैयार होगी, जो आपके पास से व्यक्ति गुजरेगा तो उसको ये लगेगा कि ये वास्तविक भगवान के प्रिय भक्त हैं। इस प्रकार मीरा माता ने कहा कि कर से कर्म करो विद्याना, और मन राखो जहां कृपा निदाना। हाथों से कर्म करो, अपने शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं, इन कर्म इंद्रियों के कर्म कीजिए। बाकी जो मन है कृपा निधान के श्री चरणों में रखिए, वांके बिहारी के श्री चरणों में रखिए, तो कल्याण हो जाएगा। यदि सत्य की नाव लेकर के और सतगुरु रूप केवटिया जो मल्लाह का कार्य करता है, उसका सहारा लीजिए तो भव सागर से तरियो, इस भव सागर से तरियो। यदि ऐसा होगा तभी हमारे आपका कल्याण होगा। मीराबाई ने एकदम भगवान नाम संकीर्तन गाया, एक भाव उत्पन्न हुआ है। मीराबाई जिस समय वृंदावन में आई थी, तो किसी एक सज्जन महापुरुष ने उनके सौंदर्यता को देख करके आकर्षण आ गया उसका। वो कहने लगा मीरा से कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। माता ने कहा कि मैं विवाह तो कर लूंगा, पर मैं तो बिहारी जी को अपना वर्ण कर चुकी हूँ पति के रूप में, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई और नहीं है। पर यदि हमारी शर्तें मान लेंगे तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं। वह विप्र बोला ठीक है, मैं आपकी शर्तें क्या है? तो कहा, मीरा माँ बोली पहली शर्त यह है, जब मैं लेट जाऊं तब आप ठंडी ठंडी मंद मंद हवा हमारे ऊपर करते रहना पंखे से। और दूसरी शर्त यह है, जब मुझे नींद आ जाए तो आप हमारे ऊपर चद्दर रूप डाल देना, ताकि मैं एक सुंदर सी नींद ले सकूं। और जब मैं चलूं परिक्रमा करूं, तब आप मेरे पैरों पर मखमल बिछा देना। युक्त ने कहा, ये कैसे संभव है? तो मीरा माता ने कहा, ये यदि आप संभव नहीं कर सकते तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि बांके बिहारी ने मेरे साथ ये संभव किया है। बोले कैसे? जब मैं लेटती हूँ तो भगवान मंद मंद हवा चलाते हैं, ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर को लगती है, तो प्रभु ही तो चलाते हैं। उसको कौन सी बिजली चलाती है, कौन सा ट्रांसफार्मर चलाता है? और जब मैं लेट जाती हूँ तो आकाश रूपी रात्रि रूपी जो चांदनी है और रात्रि दोनों मिला के रात्रि रूपी जो चद्दर है, वह हमें मंद इतनी सुंदर नींद देती है। और जब मैं चलता हूँ तो भगवान ने बालू रूपी जमुना माता की बालू मखमल से भी जो नर्म है, कोमल है, मैं उन पर चलती रहती हूँ, तो मेरे पैरों में कोई समस्या नहीं होती है। यदि आप ये संभव कर सकते हैं तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। पुत्र देवता पीछे चले गए तो मीरा माता ने कहा, तो इसीलिए मैंने उनको वर्ण किया जो ये मेरी शर्तें करता है। तो समाज संसार के हर व्यक्ति को चयन करने का रास्ता है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, बुद्धि दी है। इससे कर्म करे और विचार करे कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना है। इसलिए ये माता पिया का पद भजन गाइए, सुनिए, तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ चलना है।
इसीलिए मेरा माता का महाराज जी ने जो सुंदर सा भजन गाया है वो असराहनीय, उसकी सराहना करना, उनके बारे में कहना, तो अपनी वाणी को अधिक प्रखर बताना ये संभव नहीं है, क्योंकि माता का चरित्र ऐसा था, उस चरित्र को सुन के ही कान पवित्र हो जाए, उस चरित्र को बोलने से ही वाणी पवित्र हो जाए, उनका चरित्र छवि आ जाए तो नेत्र पवित्र हो जाए, और उनको हृदय में यदि धारण किया जाए तो हृदय पवित्र हो जाए, और हृदय पवित्र हो गया तो भगवान का स्थान हो गया, तो समझो वह हमेशा भगवान का परम प्रिय लाडला हो गया। इसलिए जय श्री राधे वाणी को विराम देते हैं। आगे इसी लड़ी को चलते हुए हम अगले अग्र जैसा फिर भजन सुनाएंगे। आप नया नया भजन सुने हम लोगों का, इसलिए भजन सुनने के लिए हमारे फेसबुक को फॉलो करें और शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।